अंतर जिला हाईवे लुटेरे गिरोह का उद्भेदन हुआ। जी हां, पुलिस ने बीती रात 8 हाईवे लुटेरा को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार लुटेरा में एक बिहार पुलिस का जवान निकला और गिरफ्तार लुटेरे के पास से लूट के एक बोलेरो, एक ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल के साथ आधे दर्जन मोबाइल भी बरामद किया गया है। इस मामले में बुधवार को एसएसपी मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी प्रदान की। मामला हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह का उद्भेदन का है, जिसमें कुल 8 अपराधी पकड़े गए हैं। पहले 3 अपराधी पकड़े गए और उनको सहयोग करने वाले 5 अपराधी बाद में पकड़े गए। लगातार एक शख्स में इससे एक बड़े गैंग का उद्भेदन हुआ है और हाल फिलहाल में हाईवे पर इस मोडस में जितने भी घटनाएं घटी उसमें इन लोग की संलिप्तता की जांच की जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें लुटेरा में एक एमआर शामिल है और लुटेरों को सहयोग करने वालों में एक पुलिसकर्मी सम्मिलित है। अन्य लुटेरा जो है जो पुलिस के संबंधी है। ये गंभीर बात है और स्पष्ट संदेश भी है कि अपराध करने वाले को कोई भी सहयोग देगा उसको पुलिस छोड़ेगी नहीं। रिकवरी में 3 बाइक, 1 ट्रैक्टर, 1 बोलेरो और लूटे गए दोनों मोबाइल, चौकीदार से लूटा गया मोबाइल और बोलेरो के चालक से लूटा गया मोबाइल रिकवर हो गया है। मामले की गहन जांच की जा रही है। अविलंब उस पुलिसकर्मी के खिलाफ संबंधित जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक को लिखेंगे और कानूनी कार्रवाई के साथ साथ विधायी कार्रवाई भी अविलंब सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरपुर का जो मूल अपराधी है, जो मुजफ्फरपुर का है, वो जहाँ का रहने वाला है। जो मौखिक सूचना मिली है उसमें से 3 का आपराधिक इतिहास स्पष्ट है और निश्चित रूप से इससे संकेत मिलता है कि ये हाईवे पर लुटेरों का गैंग है जो कि सक्रिय था और हाल फिलहाल में 2-3 घटनाएं इस तरह घटी थी। उस पर इनके गिरफ्तारी से और कार्रवाई से रोक लगेगी। बिल्कुल गिरफ्तार एक कर्मी बिहार पुलिस में कांस्टेबल है। उनके सीनियर एसपी को हम अविलंब सूचना भेज रहे हैं ताकि विधायी कार्रवाई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नीम पोखर से बुधवार को एक नंबरी लॉटरी खेलते हुए स्वर्गीय देव नारायण शाह का पुत्र अमर शाह को नीम पोखर कादराबाद से रंगे हाथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी हां, वही गिरफ्तार अमर शाह के पास से 270 नगद रुपए, 1 मोबाइल लॉटरी का पर्चा भी बरामद हुआ है। बताओ कहाँ पर से पकड़ा है? क्या नाम है? जोर से बोलो। बाबूजी का नाम है? घर कहाँ है? 14 मई को मिथिला विश्वविद्यालय स्थित नागेंद्र झा स्टेडियम में स्वर्गीय ब्रिजेश सिंह क्रिकेट मेमोरियल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर बुधवार को ट्रायल किया गया। जी हां, जिसमें लगभग 250 क्रिकेट खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं दूसरी तरफ इस खेल में करीब 120 खिलाड़ियों का चयन होना है, जिसमें कुल 8 टीम तैयार की जाएगी। यह टूर्नामेंट आईपीएल के तर्ज पर डीपीएल होगा। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने हेतु स्वर्गीय ब्रिजेश सिंह के सहयोगी क्रिकेट खिलाड़ियों का काफी योगदान है। इसके साथ ही गणमान्य लोग एवं बुद्धिजीवियों ने सहयोग एवं समर्थन का भरोसा दिया है। श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस टूर्नामेंट को रंगारंग कराने की कोशिश की जा रही है कि इसमें सारे टीम को 8 टीम खेलेगी, भाग लेगी, जिसमें सभी टीम को कलरफुल ड्रेस में और व्हाइट बॉल से मैच खेलेगी और इसमें इनाम का भी राशि, विजेता राशि भी रखने का सोचा गया। इसको अगर भव्य तरीके से कराने का सोचा जा रहा है। कहाँ से खिलाड़ी हैं इसमें? ये सारे दरभंगा के ही प्लेयर खेलेंगे जो क्लब से रजिस्टर्ड है, जो लीग खेले हैं वो प्लेयर खेलेंगे। दरभंगा के प्लेयर ही खेलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें सारे दरभंगा के खिलाड़ी खेलेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर। प्रथम बार कर रहे हैं ये प्रथम बार होगा। ब्रजेश भैया के नाम से ये टूर्नामेंट प्रथम बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कब तक चलेगा ये बीते दिनों बिहार सरकार के द्वारा प्रशासनिक स्तर पर बड़ी फेरबदल की गई है। जी हां, दरभंगा के एसएसपी, एसडीओ और डीएसपी का तबादला दूसरे जिला में कर दिया गया है। इनके तबादले के बाद कई संस्था और
लोगों ने इन अधिकारियों की विदाई समारोह आयोजित की। वहीं बीती रात भी इकरा एकेडमी स्कूल में डीएसपी दिलबाज अहमद और एसडीओ गजेंद्र प्रसाद सिंह के तबादले को लेकर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों अधिकारियों को चादर और मेमोंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित एडवोकेट अंबर इमाम हाशमी एडीएम स्कूल के निदेशक ने दोनों के कामों की प्रशंसा की और क्रिमिनल के खिलाफ जो भी दुश्मनी निकालना हो आप निकालते रहे। और इस थ्योरी पर हम लोग काम किए और इसी में हम लोग को जो भी कामयाबी मिली उसमें सबका सहयोग रहा, सबका ताउन रहा। कोई भी बात हो तुरंत हम लोग पीस कमेटी में नवीन जी कॉमन नाम थे, नवीन जी ये देखिए, नवीन जी या फिर जितने भी पीस कमेटी के और लोग हैं, समन्वय भाई हैं या मैडम भी है, कभी कभी हम लोग हमेशा जब भी मौका मिलता था तो हर मौके पे देखते थे, इनको तो देखते हर मौके पे खड़ी रही। एक लेडीज होते हुए भी जितना मतलब इनके अंदर एनर्जी है ये सबके लिए, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे ढंग से काम हुआ। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग के पास जो भी आएंगे इसी तरह उनको भी मदद मिलती रहेगी। हमारे जो कलीग आ रहे हैं, मतलब जो वो अनुज कुमार, वो भी अच्छे अफसर हैं। हम लोग साथ में पटना में इंस्पेक्टर थे, वो कोतवाली के। समारोह ऑर्गेनाइज किया गया, आप लोग आए, इससे अच्छा करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि आज शब बारात का दिन भी था और बहुत शॉर्ट इंटरवल पर बहुत शॉर्ट इंटरवल पर 2 बजे हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसा करना चाहिए और हम लोगों ने ऐसा किया। आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए, मेरे जितने भी और भी जो ऑडियंस हैं, मैं सभी लोगों का अपनी तरफ से और सभी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जहाँ कहीं भी रहें आप लोग कामयाब रहें, ईमानदारी को इंशाअल्लाह ईमानदार रहें ताकि पूरे नेशन का भला हो। थैंक यू। जेईई मेंस के रिजल्ट आते ही कई कोचिंग संस्थान के बच्चों ने सफलता हासिल की है। जी हां, इसी सफलता की कड़ी में एक ही छत के नीचे भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान सहित इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करा रहे हैं दिघी पश्चिम में स्थित मिटियोर डीएनए के भी 23 छात्राएं जेईई मेंस में सफलता हासिल की है। इसकी जानकारी संस्था के निदेशक इंजीनियर बी कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था दरभंगा के बच्चों के लिए चिंतित है और अपने संस्था के बच्चों का समय पर टेस्ट और मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं। मिट्टियोर डीएनए के डायरेक्टर मैं इंजीनियर बी कुमार, मिट्टियोर डीएनए परिवार की ओर से जेईई मेंस 2018 में सफल सभी छात्र और छात्राओं को शुभकामना देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे और हमारी तरफ से, हमारी संस्था की ओर से उसको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और हमारी भी शुभकामनाएं हैं बच्चों के साथ कि वो आगे भी अच्छा करते रहे। हमारे यहाँ से इस बार 23 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जो जी मेन के लिए क्वालिफाई किया है और वो जी एडवांस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो जी एडवांस में भी अच्छा करें। जहाँ तक बात है कि हमारे यहाँ क्वालिटी का कमी नहीं है, हमारे मिथिला में प्रतिभा की कमी नहीं है, चाहे वो टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो। फिर भी स्टूडेंट्स कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए पलायन कर रहे हैं, तो हमारी टीम ने विचार करा कि इस पलायन को कैसे रोका जाए। तो रोकने के लिए हम लोग ने विचार किया कि इस मिथिला को कोटा बनाया जाए और बच्चे के पलायन को रोका जाए। जो सिस्टम कोटा में है, कोटा का जो सिस्टम है, कोटा की जो सुविधाएं हैं वो ट्रूथ एंड टेस्टेड है, इसमें नो डाउट कोई ऐसी समस्या नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं जहाँ से बच्चे का रिजल्ट भी होता है। जैसे बहुत सारे वहाँ पर संस्थाएं हैं, रेजोनेंस है, एलएन है, वंसल है, बहुत सारे संस्थाएं हैं जहाँ से बच्चे का अच्छे रिजल्ट होता है। हम लोग ने
उस सारे सुविधाएं का, जो भी वहाँ पर सुविधा है, जो भी वहाँ पर सिस्टम है, वो सारे सिस्टम यहाँ पर लाने का कोशिश किया है और बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइड किया है। जो सिस्टम वहाँ पर है, जैसे एलन का मटेरियल, आकाश का मटेरियल, मेडिकल वाले बच्चों को हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए रेजोनेंस का मटेरियल और बंसल का मटेरियल प्रोवाइड किया है, जहाँ से जिसका नतीजा है कि आज बच्चों ने जीमेन में मिथिला की धरती से पूरे देश में अपना परचम लहराया है। और आगे नीट के एग्ज़ाम आने वाला है, जिसमें हमारे यहाँ से 8-10 ऐसे बच्चे हैं जो नीट के एग्ज़ाम में 600 प्लस स्कोर करने वाला है, जो हमारे लिए, हमारे टीम के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, इस मिथिला के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। क्या नाम बोला? इंजीनियर वी कुमार। बुधवार को एकेडमी ऑफ फिजिक्स सभागार में जेईई मेंस में सफल छात्रों को सम्मानित किया गया। जी हां, जिसके मुख्य अतिथि मेयर बैजंती देवी खेड़िया एवं विशिष्ट अतिथि एमएलएसएम महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद, मिल्लत कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह एवं डॉन बास्को के डायरेक्टर एसएस आब्दी एवं इश्तियाक अहमद खान उपस्थित थे। इस मौके पर संस्था के निदेशक इंजीनियर आरी खान ने बताया कि एकेडमी ऑफ फिजिक्स ने अपने विजय गाथा को फिर से दोहराया है। वहीं इस बार जेईई मेंस के रिजल्ट में फिर एक बार एकेडमी ऑफ फिजिक्स के छात्रों का दबदबा रहा। साथ ही साथ पिछले वर्ष के शानदार प्रदर्शन को दोहराते हुए इस वर्ष भी कुल 14 छात्र चयनित हुए हैं। इसको आप भी कह सकते हैं। 2012 में लॉन्च हुआ, 4 बच्चे से शुरुआत हुई, मेहनत का दौर चला और आज लगभग 1200 बच्चे हैं। आज छुट्टी का दिन है, शब-ए-बारात की छुट्टी है, इसलिए इस फंक्शन को रखा गया। आज का प्रोग्राम का मूल मोटो, इस बार जो आईआईटी जेईई मेन का एग्जाम हुआ उसमें दरभंगा से कितने बच्चे क्वालिफाई किए और अपनी संस्था से कितने गए, आज उन सबको अपनी संस्था सम्मानित करेगी। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। इस बार अपनी संस्था से यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे भी जेईई में निकाले, सर नहीं आ पाए, उन्होंने कहा कि थोड़ा सोशल हम लोग नहीं होते, कोर्ट के लोग हैं। श्री अजीत कुमार सिन्हा एडीजे 1 है, अभी डिस्ट्रिक्ट जज के चार्ज में भी है, सर शायद आप जानते हो। उनका बेटा श्रेयांश सिन्हा भी 81 नंबर लेके क्वालिफाई किया है। सर बोले कि अनफॉर्चुनेट हम नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा दिक्कत है। और यहाँ पर एक गरीब बाप का बेटा भी क्वालिफाई किया, किसान का बच्चा भी क्वालिफाई किया। दरभंगा में हर जगह से बच्चे आते हैं, मधुबनी, लोखा, जयनगर, बाबूमढ़ी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी। लेकिन अब आने का रुझान कहीं ना कहीं कम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं शहर से रिजल्ट बहुत कम हुए इस बार, तो कहीं ना कहीं टीचर का ट्रस्ट भी हुआ। अब तो हालात ऐसे हो रहे हैं कि अब अगर पेपर में हम लोग भी जब रिजल्ट देते हैं तो लोगों को लगता है, संदेह की स्थिति से उस रिजल्ट को देखते हैं कि पता नहीं ये रिजल्ट जेन्युइन है कि नहीं, कि पैसे से खरीदा गया है, क्या इन लोगों ने मैनेज कर दिया है सिस्टम। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं होगा कि सब बच्चे हो, सब गार्जियन हो, हम लोग के सारे रिस्पेक्टेड गेस्ट हो, हम बच्चों से रूबरू कराएं। कई बच्चे आज किसी कारणवश जो गांव में थे या छुट्टी में थे, जो शब-ए-बारात में थे, रात भर जगने का फेस्टिवल होता है, ये बच्चे नहीं आ पाए, लेकिन मोस्टली बच्चे आ पाए। सबसे पहले, इससे पहले कि हम प्लीज कम, सोहेल को 85 मार्क्स मिले हैं। बुधवार को लहरिया स्थित स्टेट बैंक में आरपीसी हब ब्रांच खोला गया। जी हां, जिसमें 4 ब्रांच को जोड़ा जाएगा। वहीं बहेड़ी, मनीगाछी, एएमवाई, शिवधारा एवं दोनार के कार्यालय से संबंधित पेपर को इस ब्रांच में हल किया जाएगा, ताकि ये चारों ब्रांच में किसी भी तरह का ऑफिशियल कार्य में कठिनाइयां ना हो सके। दरअसल ये एक मॉडल हम लोग का स्टेट बैंक का है, जिसे हम लोग RACC बोलते हैं। RACC लहरिया सराय ब्रांच में ये एक हब मॉडल स्टार्ट किया गया है। इस ब्रांच से 4 अन्य ब्रांच जो है वो जुड़े रहेंगे। वहाँ का जितना भी प्रपोजल्स वगैरह जो होगा अदर देन गोल्ड लोन और एक्सप्रेस क्रेडिट, वो यहाँ पर आएगा और यहीं पर प्रोसेस होगा। इसका कारण यही है कि इसमें जितनी प्रपोजल्स में देरी होती है उसको जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाएगा
कस्टमर को इनकन्वीनियंस नहीं होगा कम से कम, और क्वालिटी प्रपोजल्स हम लोगों को मिलेगा। जो भी यहाँ से RACC के थ्रू में सैंक्शन होगा वो ब्रांचेस के पास में जाएंगे और जितने जल्दी से जल्दी लोगों का लोन जो है सैंक्शन होगा। इसलिए बैंक ने एक नया CPM किसान सभा के जिला अध्यक्ष श्याम भारती के नेतृत्व में CPM के कई कार्यकर्ता बुधवार को पंचों पंचायत कई पंचायतों का भ्रमण किया। किसान सभा AIKS की ओर से जिला व्यापी पद यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हुआ है और आज हनुमान नगर के प्रखंड में महेशपट्टी, हरिचंदा, बुर्रा होते हुए हम लोग यहाँ आए हैं। आज पूरे हनुमान नगर में पदयात्रा हमारा होगा। पदयात्रा का मुख्य मकसद हमारा है हनुमान नगर को बाढ़ से अस्थायी निदान मिले, हनुमान नगर के जल निकासी का इंतजाम हो। बाढ़ सुखाड़ जो पिछले दिन आया उसमें फसल क्षति का अनुदान अभी तक बटाईदार किसानों को नहीं मिला है। बड़े पैमाने पर यहाँ भूमिहीन है उन तमाम DMCH में लोगों को पानी पीने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, जहाँ लोग बाजार से पानी खरीद कर पी रहे हैं, वहीं बुधवार को DMCH परिसर में दर्जनों चापाकल खराब पड़े हुए देखे गए। कभी करीब 6-7 महीना से कम से नहीं है, उससे पहले से खराब होगा। हम जब से आए तब से भी नहीं चल रहा है, तब से ही नहीं चल रहा है। वो 12 था, वो भी 3 बार 4 बार प्राइवेट आदमी पब्लिक जो है सो वो नट खरीद के लाता है, फिर लगा देता है, फिर वो चलता है 2 दिन, फिर टूट जाता है। फिर पानी के लिए इतना यहाँ किल्लत है। DMCH में आकर के लोग पानी के लिए तरस रहा है और दवा के लिए तो दूर की बात है। भरने में बहुत कठिनाई हो रहा है, कहीं तो है ही नहीं, एक ही चालू है, बहुत कठिनाई हो रहा है। इतना ही चापाकल तो चापाकल है, बाथरूम में कहीं गेट भी नहीं है। बाथरूम करने के लिए तो सबसे ज़्यादा परेशानी है। किसी भी बाथरूम में गेट नहीं है और न सफाई रहता है सही से, न पानी की व्यवस्था है बाथरूम में।